हेलो एवरीवन, एनआईटी कुरुक्षेत्र के स्पेशल सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं फ्रेशर्स गेट जो आईआईटी स्टूडेंट्स द्वारा रन किया जाता है। सो गाइस, आज हम एनआईटी कुरुक्षेत्र के ईच एंड एवरी इंजीनियरिंग ब्रांच के आपको प्लेसमेंट्स बताने वाले हैं, जिसमें कितने बच्चों में से कितने बच्चे प्लेस हुए ये तो हम बताएंगे ही, साथ ही में हम यहाँ के हाईएस्ट एवरेज एंड लोवेस्ट सैलरी बताएंगे आपको ईच एंड एवरी ब्रांच के। इसी के साथ हम यहाँ का लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर और एवरी ब्रांच के कट ऑफ ट्रेंड्स को भी देखने वाले हैं। तो कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आज आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो इस इंटीग्रेटेड सेशन को एंड तक जरूर देखिए। और ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए फ्रेशर्स गेट को आप यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो भी जरूर करें। सो गाइस, एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करें तो काफी बड़ा कैंपस है, नो डाउट। यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी स्टूडेंट फ्रेंडली एमिनिटीज मिल ही जाती है। सो चलिए गाइस, आज के सेशन की शुरुआत हम इनके फीस स्ट्रक्चर से कर रहे हैं। तो फीस के लिए हम हमेशा ही एक इंटीग्रेटेड चार्ट आप लोग के लिए बनवाते हैं। तो इस चार्ट में आप जो भी फीस देख रहे हैं ये आपका पर सेमेस्टर फीस रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट SC, ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका ट्यूशन फी या जो मेन फी रहता है पर सेमेस्टर वो 0 रहेगा। साथ ही में जिन बच्चों की ईयरली पैरेंटल इनकम 1 लाख से अंडर है, यानी कि 1 लाख से कम है, उनका भी फीस स्ट्रक्चर 0 रहेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसी के साथ जिन बच्चों के ईयरली पैरेंटल इनकम 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है उनको यहाँ पे 1/3 फी लगेगा, यानी कि 21,000 के आसपास पर सेमेस्टर फी रहेगा। और जिन बच्चों के ईयरली पैरेंटल इनकम 5 लाख एंड अबव है तो उनको यहाँ पे फुल ट्यूशन फी देना पड़ेगा, जो लगभग 62,500 के आसपास होगा। इसी के साथ आपको गाइज यहाँ पे 1 टाइम फी देना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। वो कितना रहेगा वो हमने दिया है, वो सभी को देना है। कुछ ईयरली फीस होते हैं आपके जिसमें एकेडमिक एक्सपेंसेस हो या फिर कुछ लाइब्रेरी फी, आपका जिम फी हो, तो वो कितना है वो हमने यहाँ पे दिया है। जो आपको 1 टाइम कुशन मनी है जो रिफंडेबल रहेगा, आज जब आप अपना डिग्री कंप्लीट कर लोगे तब आपको फीस वापस मिलता है, वो कितना है वो दिया है। तो ऐसे गाइज आप टोटल में देख सकते हैं कि पर सेमेस्टर आपको कितना फीस लगने वाला है। साथ ही में यहाँ आप कई सारे स्कॉलरशिप और या फिर आप एजुकेशन लोन्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे नीचे हमने दिया है कि आपका हॉस्टल एंड मेस फी कितना रहेगा। तो हॉस्टल फी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का रूम लेते हो। सिंगल रूम लेते हो तो पर सेमेस्टर कितना फी है, डबल शेयरिंग वाला रूम लेते हो या फिर आप ट्रिपल शेयरिंग वाला रूम लेते हो तो पर सेमेस्टर आपका कितना फी रहेगा। और मेस फी आपका पर सेमेस्टर नियर अबाउट 30,000 के आसपास होने वाला है। तो इस चार्ट को गाइज आप अच्छे से देखिए, अच्छे से पॉज करके देखिए। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं जो है यहाँ का प्लेसमेंट सिनारियो। तो प्लेसमेंट में हम ईच एंड एवरी ब्रांच के प्लेसमेंट आपको बताएंगे। तो फर्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास यहाँ का सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल में 2024 का अगर हम प्लेसमेंट देखते हैं तो 116 एलिजिबल स्टूडेंट में से 74 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि ब्रांच प्लेसमेंट रेशियो लगभग 64% के आसपास आता है। हाईएस्ट सैलरी सिविल में 27 लाख के आसपास गया था। एवरेज सैलरी यहाँ का नियर अबाउट 8 लाख पर एनम का रहा है एंड लोवेस्ट सैलरी सिविल में 3.36 के आसपास, यानी कि लगभग 3.5 लाख के आसपास का लोवेस्ट सैलरी था। अब नेक्स्ट ब्रांच है गाइज यहाँ का हाईली डिमांडिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसमें 78 एलिजिबल स्टूडेंट में से 61 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि लगभग 78% का हमें प्लेसमेंट रेशियो नजर आ रहा है इस ब्रांच का। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच में 64 लाख पर एनम का था, एवरेज सैलरी 17 लाख के आसपास एंड लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच का 3.5 लाख के आसपास था। वहीं अगर हम इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस ब्रांच की बात करें तो 108 स्टूडेंट्स जो एलिजिबल थे उनमें से 94 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। और इस ब्रांच में हाईएस्ट सैलरी स्टूडेंट्स को नियर अबाउट 53 लाख पर एनएम का मिला है गाइस। जी हाँ, काफी बढ़िया ब्रांच साबित हो रहा है ये दिन ब दिन यहाँ का। साथ ही में एवरेज सैलरी भी 17 लाख के आसपास एंड लोवेस्ट सैलरी 3.60, यानी कि लगभग 3.5 लाख का लोवेस्ट सैलरी इसका भी रहा है। फिर है और एक हाईली डिमांडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें 132 एलिजिबल स्टूडेंट में से 94 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो 71% के आसपास रहा है। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 51 लाख पर एनएम का है गाइज, एवरेज 14 लाख एंड लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच में 5 लाख पर एनएम का था, यानी कि सबसे हाईएस्ट लोवेस्ट सैलरी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का रहा है। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 123 स्टूडेंट में से 85 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं।
लगभग 69% के आसपास इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है। 36 लाख से भी ज्यादा का हाईएस्ट सैलरी, 10 लाख के आसपास का एवरेज एंड लगभग 4 लाख के आसपास का लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच के स्टूडेंट्स को मिला है। तो ये भी ब्रांच काफी बढ़िया साबित हो रहा है। फिर है गाइस हमारा और एक एवरग्रीन ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 150 स्टूडेंट में से 129 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो 86% का रहा है गाइस। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं इतने ज्यादा स्टूडेंट होने के बावजूद भी काफी बढ़िया इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो रहा है। हाईएस्ट सैलरी 17 लाख रुपीज, एवरेज 8 लाख के आसपास एंड लोवेस्ट सैलरी 3.5 लाख के आसपास इस ब्रांच का भी रहा है। फिर है गाइस हमारे पास 7th नंबर पे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसमें 78 एलिजिबल स्टूडेंट में से 53 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि लगभग 68% का इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो हमें नजर आता है। लगभग 18 लाख का हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच में गया है, 9 लाख के आसपास का एवरेज एंड 4.20 के आसपास का लोवेस्ट सैलरी इसमें गया हुआ है। तो ऐसे गाइज अगर हम ओवरऑल बात करें तो 785 एलिजिबल स्टूडेंट में से 590 स्टूडेंट्स यहाँ प्लेस हो चुके हैं। 75% से भी ज्यादा इनका प्लेसमेंट रेशो रहा है इस बार का। तो काफी बढ़िया इस साल के प्लेसमेंट रेशो हमें एनआईटी कुरुक्षेत्र के नजर आते हैं। और गाइज जो बाकी ब्रांचेस अभी कुरुक्षेत्र की हमने कवर नहीं की है, तो आने वाले समय में हम उनके भी प्लेसमेंट्स लाने वाले हैं। तो इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करके रखिए। और चलिए अब हम ईच एंड एवरी ब्रांच के आपको कट ऑफ्स भी बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले है हमारे पास आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ये ब्रांच 5 ईयर का। तो इसमें हम होम स्टेट कोटा देख रहे हैं, 20 सीट्स आपको मिलने वाली है सभी कैटेगरी स्टूडेंट्स को। और ओपनिंग रैंक आपका ये फर्स्ट राउंड का है एंड क्लोजिंग रैंक आपका लास्ट राउंड का है। तो एक ही चार्ट में आपको टोटल डिटेल मिलने वाली है। और सेम इसी तरह हमने अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी चार्ट बनवाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स को भी 20 सीट्स मिलने वाली है। सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दिया है फर्स्ट एंड लास्ट राउंड का। तो इसी के साथ गाइज हमने ईच एंड एवरी ब्रांच हमारे वीडियो में डिस्कस किया है, चाहे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, चाहे आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, सिविल इंजीनियरिंग हो। तो सभी ब्रांचेस के हमने होम स्टेट एंड अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के कट ऑफ डिस्कस किए हुए हैं। अब जो यहाँ पे 5 ईयर वाली ब्रांचेस रहती है या फिर जिसे हम डुअल डिग्री ब्रांचेस कहते हैं, तो उसमें होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स को 6 सीट्स मिलती है एंड अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स को भी 6 सीट्स मिलती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीटें काफ़ी कम होती है जो डुअल डिग्रीज रहती है। तो यहाँ पे भी हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दिए हैं। और डुअल डिग्री में गाइज आपके जो 4 ईयर वाला डिग्री रहता है उसी क्लास में आपको जनरली बैठना होता है, लेकिन लास्ट ईयर में आपका क्लास अलग हो जाता है जिसमें आपको बीटेक प्लस एमटेक का डिग्री मिलता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। जिनको फ्यूचर में एमटेक करना हो तो वो अभी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं डुअल डिग्री में। और साथ ही में जिन बच्चों को मेन ब्रांच नहीं मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का मेन ब्रांच नहीं मिलता है, तो वो बच्चा डुअल डिग्री भी कंसिडर कर सकता है, क्योंकि प्लेसमेंट के वक्त आप सभी का प्रोसेस एक साथ ही होता है। चाहे आप 4 ईयर का डिग्री ले रहे हैं या फिर आप डुअल डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं, तो दोनों की प्लेसमेंट जनरली एक साथ ही एक ही बैच में होते हैं। सो गाइज आज बस हम यहीं रुकेंगे। आई होप आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। और ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए फ्रेशर्स गेट को आप यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।